हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फीवर पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जैसा कि फ्रेंड कुछ सब्सक्राइबर ने इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए कहा था तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ऑपरेशन ट्रू लव का चैप्टर फर्स्ट की स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारी फीमेल लीड कहीं जा रही होती है फ़ोन चलाते हुए और वह एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है। और हमारी मेन लीड क्लासरूम में खड़े होकर अपने फ़ोन को देखती है, फिर यहाँ वहाँ देखती है और अपने फ़ोन को पकड़ के फिर अपने पॉकेट में रख लेती है। और सडनली वो अपने पॉकेट में से एक दूसरा मोबाइल निकालती है और वो अपनी पिक्चर लेने की कोशिश करती है और वो अपने फ़ोन को खोल के देखने लगती है और वो मोबाइल को ऊपर करते हुए अपनी एक पिक लेने की कोशिश करती है और उसमें वो पोज़ देती है, बट तभी ही उसकी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और उसमें चार्जिंग एकदम ज़ीरो। और वो फ़ोन को गुस्से में पकड़ते हुए कहती है, क्या बैटरी ज़ीरो? और अपने फ़ोन को देख के मायूस होके कहती, क्या ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मेरे प्यार में पड़ जाए? और वो अपने फ़ोन को देखते हुए अपने पॉकेट में रख लेती, कहती ज़ीरो चार्जिंग, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। और हमारी फीमेल लीड वहाँ से जाते हुए कहती है, मेरे आने से पहले कई सारी चीज़ें हुई और मुझे कभी प्यार किया नहीं जाएगा। फिर हमारे फीमेल लीड का हमें स्कूल दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, ऑपरेशन ट्रू लव। फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लास नंबर 2 और 3 होती है। उधर पे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और कोई तो सेल्फी ले रही होती है लड़कियाँ। फिर तीनों लड़कियों में से बीच वाली बंदी कहती है, शुई का फ़ोन सेल्फी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी ऐसे ही फ़ोन लेना चाहिए। तभी वो गर्ल फ़ोन उठाते हुए कहती है, आजीन इस तरफ देखो। और ब्लैक हेयर वाली आजिन कहती है हंसते हुए, ओह नहीं। और हमारी फीमेल लीड की नज़र उसके हाथों पे जाती है जो कि इसके फ़ोन का स्टिकर निकल रहा होता है और उसे एक काफ़ी बड़ा झटका लग जाता है। और तभी हमारी फीमेल लीड उसके हाथों से अपने फ़ोन को झटके से लेते हुए उसे दुखी मन से देखती है, कहती है डैमेज। और अपने फ़ोन को देख के रोते हुए कहती, ओह नहीं, ये स्टिकर तो उखड़ गया है। और बीच वाली गर्ल कहती गुस्से में, अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया? और हमारी फीमेल लीड इस फोन के स्टिकर को देखते हुए कहती, लेकिन ये मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और उस पिक्चर को सही करते हुए देखती है तो बीच में से वो क्रश हो गई होती है हमारी फीमेल लीड की पिक्चर। और इस पिक्चर को देख के रोने लग जाती है हमारी फीमेल लीड और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और रोते हुए आगे कहती, भले ही वो काइंड ना हो बट वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ हमारी फीमेल लीड जा रही होती है, उसका मुंह गुस्से से फुला होता है। और हमारी फीमेल लीड वहाँ पे एक लड़की लड़का को देखते हैं, जो लड़का और लड़की को कह रहा होता है, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और हमारी फीमेल लीड भी कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मिन्यू भी सेम ऐसा ही है। और हमारी फीमेल लीड अपना लंच कर रही होती है और वो अपना लंच एंजॉय कर रही होती है, तभी इसके सामने आके एक लड़का खड़े हो जाता है और उसे हमारी फीमेल लीड देख रही होती है। और वो लड़का मिन्यू होता है जो अपना लंच फिनिश करके टर्न होके जाने लगता है। और तभी हमारी फीमेल लीड कहती है, मिन्यू मैंने अभी अपना लंच फिनिश नहीं किया है। और हमारी फीमेल लीड कहती है, और अगर वो अपना लंच पहले ही फिनिश कर लेता है। और मिन्यू वहाँ से अपने क्लासमेट के साथ चले जाता है और हमारी फीमेल लीड कहती है, वो आता है, खाना खाता है, अपनी ट्रे को ले जाता है, चाहे भले ही उसकी गर्लफ्रेंड खाना खा रही हो। फिर हमें घड़ी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ टीचर्स कहती है, सभी सुनो, क्लास खत्म हो गई है और सभी बच्चे सीधे अपने घर जाइए। तो फ्रेंड, हमारी फीमेल लीड का नाम शोहा है। शोहा अपने बैग को फटाफट पैक करती है और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड मिन्यू के पास। और शोहा मिन्यू के पास पहुंच जाती है, तभी मिन्यू का फ्रेंड कहता है, चलो मिन्यू। मिन्यू कहता है मुस्कुराते हुए, सोहा लेकिन मैं तो अभी इंटरनेट कॉफी चाह रहा हूँ। और सोहा चिल्लाते हुए रोते हुए कहती, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि आज हम साथ में घर चलेंगे। और जब मैं उसे एक साथ घर चलने के लिए कहती हूँ। मीनू शोहा के सर को रफ करते हुए कहता है, तुम क्या एक छोटी बच्ची हो? शोहा कहती है, उसने जाते समय मुझे पीछे मुड़ के एक दफा भी नहीं देखा और इंटरनेट कॉफी के लिए चला गया। और मीनू वहां से जाते हुए कहता है, तुम अकेले ही पैदल घर जा सकती हो, है ना? फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। और वहीं पीछे सोहा काफी सैड मूड में होती है।
फिर सीन चेंज होता है, हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी मीनू कहता है हे इधर पे पास करो, और वो फुटबॉल उड़ते हुए सोआ की तरफ आता है। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है हे इधर देखो, और हमारी सोआ तो बस अपने सपनों में मगन होती है। और वो फुटबॉल सीधा उड़ता हुआ सोआ के शर्ट से हिट हो जाता है, और मीनू वहाँ पे काफी तेजी से भागते हुए आता है, और सोआ भी रोते हुए देखती है, कहती है मीनू, लेकिन मीनू तो सोआ के आगे गुजर जाता है भागते हुए। और मीनू उस लड़के को मारते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हारे वजह से हम मैच हार गए। सोआ मीनू को गुस्से से देखते हुए कहती है अच्छा तो अपनी गर्लफ्रेंड को बॉल लगने की वजह से नाराज नहीं, बल्कि फुटबॉल मैच हारने की वजह से ज्यादा नाराज है, और फिर भी मैं इसके साथ इसके प्यार में पागल हूँ। फिर सीन चेंज होता है, मीनू सोहा के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आया होता है और उसे दे देता है सोहा को। सोहा उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मीनू कहता है सोहा से ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है क्योंकि आज तुम्हारा आर्ट क्लब है तो तुम उसकी वजह से अपना लंच नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया है। सोहा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मीनू को जाके हक कर लेती है, कहती है मीनू तुम काफी बेस्ट हो, और वहीं पे सारी लड़कियां कुछ अपना वही बातें कर रही होती है। और सोहा की क्लासमेट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं उस लड़की की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो लड़कियां कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए उसके ऊपर जो भी रूड बिहेव किया गया है उसे कैसे आसानी से भूल सकती है। और वो लड़की हंसते हुए कहती है इसकी वजह वो जानती है। और वो लड़कियां कहती वैसे भी वो मीनू के लिए अच्छी नहीं है, और वो बोल के हंसने लगती है। और उन लड़कियों की बात हमारा मेल लीड सुन लेता है, और मीनू वहां से सोआ से सी ऑफ करके वहां से चले जाता है। सोआ कहती है इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक लड़के को कितना पसंद करती हूँ, और मैं इस तरह के रिलेशन को बर्बाद करने के लायक नहीं हूँ। और सोआ उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को अपने फेस पे रफ करते हुए कहती है वो ये कितना फ्रेश है। वही मिन्हू और मेन लीड वहां से जा रहा होता है, उसे मेन लीड पीछे घूम के एक नजर देखता है। सोआ स्ट्रॉबेरी मिल्क को देखते हुए काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर सोहा के पास एक लड़का आता हुए उसकी स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए कहता है क्या तुम्हें इसे मीनू ने दिया है। और सोहा तो शॉक हो जाती है, और वो लड़का स्ट्रॉबेरी मिल्क को खोलते हुए कहता है क्या तुम्हें इस तरह के गिफ्ट को देख के खुशी मिलती है। वो लड़का कहता है तुम्हें तो उसे आफ्टरनून लंच में ही खत्म कर देना चाहिए था, फिर भी तुम इसे क्यों बचा के रख रही हो। और वो लड़का कहता है अगर तुम इसे नहीं चाहती तो इसे तुम्हारे लिए मैं पी लूंगा, और वो स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने लग जाता है। सोहा उस लड़के को चिल्लाते हुए कहती है अरे तुम इसे क्यों पी रहे हो, इसे वापस तो बास्टर्ड। वो लड़का कहता है सोहा क्या तुमने मुझे बास्टर्ड कहा। और वो स्टूडेंट गुस्से से हाथ उठाते हुए सोहा पे कहता है क्या ये तुम्हारा छोटा सा डब्बा। और तभी कोई इस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और लड़का भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। और तभी हमारा वो मेन लीड होता है जिसका नाम होता है यूनहुक। यूनहुक उस लड़के से कहता है अरे तुमने तो मुझे लगभग हरा ही दिया था। और यूनहुक सोहा को देखता है और उसकी स्ट्रॉबेरी मिल्क उसे देते हुए कहता है तुम्हें पता है मेरे चेहरे पे एक भी खरोच आने की वजह से कितने सारे लोग दुखी हो जाएंगे, और तुम इन चीजों से केयरफुल रहा करो। और सोहा उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को देखते हुए कहती है जब ये मेरे आसपास होता है मुझे अनईजी फील होता है। सोहा कहती हाँ ये सही है, मैं यूनहुक के सामने अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। फिर सोहा कहती है मीनू और यूनहुक एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, और अभी तक हमने कभी बातचीत भी नहीं की। सोया यूनहुक को देखते हुए कहती है जब भी मेरे साथ मीनू बेहुरा व्यवहार करता है तो वो हमेशा मुझे उस नज़रों से देखा करता है। और तभी मीनू कहता है यूनहू चलो। यूनहू कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, और उन यूनहू और मीनू वहाँ से चले जाते हैं साथ में। और यूनहुक सोहा को देख रहा होता है, तभी सोहा कहती है मुझे तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है। तो फ्रेंड्स सोहा ये हमें पहले की बातें बता रही होती है, और सोहा अपने होश में आते हुए कहती है अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। और तभी वहां पे मिन्हू भागते हुए जाता है, सोहा खुश होते हुए कहती मिन्हू क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। और सोहा यूनहू को देखते हुए कहती मैं तो एक पैथेटिक लग रही हूँ। फिर मैच खत्म होने के बाद मीनू और सोहा एक साथ बैठे होते हैं। सोहा यूनहू को देखते हुए कहती उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दूंगी और यूनहू के साथ हो जाऊंगी।
और वहीं सोहा के साइड में युनहो पानी पी रहा होता है और वहीं युनहो का हाथ भी होता है और सोया के भी। और धीरे से युनहो का और सोया का हाथ टच होता है और सोहा और युनहो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। पिछले चैप्टर में देखे थे कि सोहा जो होती है वो मिनहो की जरा और युनसुक सोहा की मदद किया होता है उसकी स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने उस दूसरे स्टूडेंट से। सोहा स्ट्रॉबेरी मिल्क को देखते हुए कहती है मेरी शांत सी लाइफ और अचानक से मेरा लव अफेयर हो जाना। और सोहा उस मिल्क को लेते हुए युनहो को देखती है, कहती ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। और सीन चेंज होता है, हमें सोहा का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और सोहा काफी मजे से चिप्स खा रही होती है, तभी रिसेंटली उसकी चिप्स खत्म हो जाती है। सोहा रैपर को झाड़ते हुए कहती क्या वो सब मेरे पेट में पहले ही जा चुके हैं। सोहा भागते हुए स्नैक स्टोर पे आती है, वहां से स्नैक खरीद के वहां से फौरन भाग जाती है स्नैक स्टोर से। सोहा वहां से जा रही थी तभी सोहा की नजर किसी पे पड़ती है और हम देखते हैं वो सोहा की फ्रेंड रे होती है। सोहा काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती, कहती है रे तुम कैसी हो। रे भी सोहा को देख लेती है। रे कहती है सोहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम स्टडी के ब्रेक पर हो। और रे की नजर उसकी चिप्स पे जाती है जो सोहा के हाथ में होती है। रे स्माइल पास करते हुए कहती है सोहा फिर तुम फिर से चिप्स खरीदने निकली हो है ना। सोहा रे के पास आते हुए कहती हाँ क्या तुम सभी भी ब्रेक पर हो। हाँ सोहा हम बस यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। सोहा बोली रे तुम्हारा काम देर से खत्म होगा, क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊं। रे कहती नहीं थैंक यू। रे कहती है नहीं सोहा ये मुझे घर तक छोड़ने जा रहा है। और सोहा उस लड़के की तरफ देखती है, हाँ ये तो युनहुक है। और युनहुक सोहा को देख के हंस रहा होता है। सोहा एक झलक युनहुक को देखती कहती वेट ये तो सेम स्कूल में है। युनहुक भी एक नजर सोहा को देखता है और उसे देखता है फिर उसके नीचे देखता है उसकी चप्पलों को उसके कपड़ों को। और सोहा कहती है हाँ ये आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और फिर सोहा सडनली अपने आप को देखती है, कहती ओ नहीं मैं तो भूल ही गई कि मैं एक गवार की तरह रेडी हुई हूँ। सोहा अपने पैरों को समेटते हुए कहती ओ नहीं डैम इट ये एकदम से एम्बेरसिंग है। सोहा काफी ज्यादा साई फील करते हुए कहती ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है लेकिन मुझे लगता है कि युनहुक। सोहा युनहुक और रे को देखते हुए कहती है लगता है युनहुक रे को लाइक करता है मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि युनहुक उसे इस तरह पसंद करता है। और सोहा अपने आप में ही सोचते हुए कहती खैर छोड़ो वैसे भी वो रे को पसंद करने वाला पहला लड़का नहीं है। हालांकि जब भी मैं युनहुक को देखती तो मुझे सरप्राइजिंग लगता है लेकिन ये समझने लायक है। और वहीं मैं रैम को देखूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी और कॉन्फिडेंट रहती है और उससे अच्छे ग्रेड भी मिलते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड है। और हालांकि मुझे वो थोड़ी डरावनी लगती है। और सोहा कहती वो मेरी छोटी बहन है जिसके पास सब कुछ है। और सोहा आगे कहती खैर छोड़ो असल में वो मेरी छोटी बहन नहीं है। और सोहा हमें ये सब बता रही होती है तभी रे कहती वो सचमुच बहुत मजेदार है ना। और सोहा हंसते हुए कहती हाँ वो असल में मेरी फर्स्ट सिस्टर की तरह ही है। तो सोहा हंसते हुए कहती हाँ चलो चलते हैं यहीं से। और सोहा बताती हम जुड़वा नहीं है लेकिन हम एक ही एज की है और वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। और सोहा पूछती है तुम क्या नाश्ते में लेना चाहोगी। और हमें सोहा की फैमिली पिक्चर दिखाई जाती है जहाँ सोहा कहती हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हम फिर भी एक परिवार है। और रैम सुबह मॉर्निंग में ब्रश कर रही होती है तभी सोहा पूछती है रैम मैंने पूछा कि तुम नाश्ते में क्या खाना चाहती हो। और रैम हंसते हुए कहती हो सोहा मैंने ऑलरेडी ही अपने दांतों को ब्रश करना शुरू कर दिया है। और वहीं सोहा किचन में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और सोहा रैम के बारे में सोचती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काइंड है लेकिन उसकी पिछली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सैड है और उसका नाम भी प्रीति है। और सोहा अपनी अलग ही नॉवल लिख रही होती है अपने माइंड में। और फिर सोहा सडनली कहती शायद से नहीं वो मेन लीड की स्टोरी में काफी अच्छी तरीके से फिट बैठती है। सोहा कहती हाँ ज्यादातर फीमेल लीड ही यूज आती है आमतौर पर। और सोहा आगे कहती हाँ वो इस कास्ट में काफी अच्छे से फिट होगी। फिर सीन चेंज होता है, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रैम होती है। रैम बोली जब मेरे डैड को पता चला कि मेरी मॉम प्रेग्नेंट है तो मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया।
और रैम आगे सोहा को बताती है कि मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन अचानक से मेरी मॉम की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और सोहा रैम को देख के कहती है, मुझे उसके बारे में सोच के काफी ज्यादा बुरा लगता है। मेरे वजह से मेरे मॉम को बहुत कुछ सहना पड़ा। और सोहा रैम को हग कर लेती है और काफी ज्यादा सैड फील कर रही होती है। और सोहा कहती है, सो रैम अपनी स्टोरी सुनाते समय नहीं रोई, लेकिन मैं रोने लग गई। और सोहा कहती है, आज के बाद से हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहा। और सोहा रैम को हग करते हुए रोने लग जाती है और रैम उसे पैट पैट करते हुए से शांत करा रही होती है। और सोहा सोचते हुए कहती है, अगर रैम ने मुझे उस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने अभी तक मुझे अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया है। कितनी काइंड लिटिल सिस्टर है जो अपनी बहन के लिए इतना चिंता करती है। सोहा कहती, मेरी लिटिल सिस्टर। और तभी सडनली सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और सोहा कहती, अरे। और वो लोग सोहा से पूछते हैं, तुम्हारी एज क्या है, क्या तुम मिडिल स्कूल में पढ़ती हो? उनकी बातें सुनकर तो सोहा का रंग ही उड़ जाता है। और वो लड़का होता है जो सोहा को देख के काफी तेजी से हंस रहा होता है, उसे देख के कहता है, यूनियो क्या तुम सीरियस हो? और एक लड़की कहती है, तुम हंसना बंद करो, तुम्हारी हंसी से मेरे कान दुख रहे हैं। और वो कहती है, पहले लड़के को शांत हो जाओ। कहती है सोहा से, हे लड़की, क्या तुम सचमुच में एलिमेंट्री स्कूल में हो? वो लड़का हंसते हुए कहता है, ये तो एक मजाक था। कहता है, ये सोहा है, तुम्हारी क्लासमेट, और आप दोनों एक ही क्लास में हो, मैं इसे जानता हूँ। ये सेमेस्टर अभी ही शुरू हुआ है, लेकिन तुम इसे कैसे नहीं पहचानती? और ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है, ओ आई एम सॉरी। ओ, मुझे इसके बालों को देख के गलत फैमिली हो गई। और वहीं सोहा गुस्से में कहती है, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? और यूनहुक सोहा को ही देख रहा होता है। सोहा कहती है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? सोहा कहती, मेरा बेसिक सा कपड़ा और मेरा यूनहुक पे कैसा इम्प्रेशन पड़ा होगा। और रैम के दोस्त काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। और तभी कोई सोहा को कहता है, सोहा ये सारी नोटबुक कलेक्ट करो और इसे टीचर के ऑफिस में ले जाके रख दो। सोहा सभी बुक को टीचर के ऑफिस में ले आके रख देती है और उन्हें काउंट करने लग जाती है। सोहा सभी बुक को गिनने के बाद कहती, इसमें से एक नोटबुक मिसिंग है। और सोहा सोचती, आखिर किसने अभी तक अपनी नोटबुक सबमिट नहीं की है। और जो नोटबुक मिसिंग होती है वो यूनहुक की होती है, जो उसे कंप्लीट कर रहा होता है। और सोहा उस नोटबुक को देखती है। सोहा कहती है, यूनहुक अपनी नोटबुक को सबमिट करो जल्दी। और यूनहुक तो अपना अलग ही कान में एयरफोन लगा के अपने नोटबुक को कंप्लीट करना होता है, एकदम साइलेंट होता है वहां पे। और यूनहुक मस्त बैठ के अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर रहा होता है और सोहा की बातें सुना ही नहीं होता है। सोहा चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मेरी बातों को सुनने की जगह इग्नोर कर रहे हो? हे, तुम प्रिटेंड करना बंद करोगे, तुम मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हो? और सोहा यूनुक को देखते हुए कहती, क्या? लेकिन उसने तो एक ही कान में ईयरफोन लगाया है। और सोहा उन सारी नोटबुक को उठा के ले जा रही होती, जो काफी ज्यादा उसका वेट होता है, उसके हाथ भी कांपने लग जाते हैं। तभी उसके पैर स्लिप हो जाता है और सोहा के हाथों से सारी नोटबुक्स नीचे गिर जाती है। और सोहा गुस्से से यूनुक को देख रही होती है, ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सोहा बैठ के सारी बुक्स को कलेक्ट करने लग जाती है और तभी इसके पीछे एक लड़की आके खड़ी हो जाती है। वो लड़की सोहा को बताती है, जब यूनहुक पढ़ाई करता है तो उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता है और वो यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और वो लड़की कहती, तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसे बताना होगा। सोहा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ घूम के देखने लगती है उस लड़की को। और सोहा उस लड़की को गुस्से से देखते हुए कहती, क्या मजाक है, क्या सचमुच ऐसा करना होगा? और सुबह उन सारी बुक को उठा के वहां से जाने लगती है और उस लड़की से कहती है, ठीक है तुम ऐसा कर लो। वो लड़की कहती है, अरे क्या हो गया आखिर? फिर हम टीचर के ऑफिस देखते हैं और सुहा कहती, सर जो आपने नोटबुक मंगाया था मैं वो लेके आ गई हूँ। सर कहते, ठीक है उसे उस टेबल पे रख दो एंड थैंक यू। सर कहते, वेल डन, अच्छा काम किया। सुहा कहती, ठीक है, वहां से जाने लगती है। जैसे ही डोर ऑन करती है तभी यूनहुक सामने आ जाता है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और फ्रेंड, मैंने एक सेकंड चैनल खोला है जिसका नाम है एनिमे यूके, उसे मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप लोग उसे भी जाके सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी वीडियो मैं वहीं पे डालूंगी अब से। और फ्रेंड, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।